हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना कैसे है। अब कई बार बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि हमने पढ़ाई तो कर ली है सर, लेकिन रिवीजन कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा। तो देखो ये वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देखना। मैं आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों का पूरा रोड मैप दूंगा कि कभी भी आपको ये प्रॉब्लम आए कि कैसे रिवीजन करना है तो बस ये टेक्निक फॉलो करनी है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर हम क्योंकि रिवीजन की बात कर रहे हैं तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि देयर इज़ नो बैकलॉग, यानी कि आप ये मत कहना कि सर मेरा वो एक चैप्टर बचा है या वो एक चैप्टर मैंने नहीं करा, क्योंकि ये जो हम रिवीजन की पूरी स्ट्रेटेजी और रिवीजन का पूरा प्लानर डिस्कस करेंगे ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप एक बार पूरा अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके हो, सारे चैप्टर एक बार कंप्लीट कर चुके हो। अगर अभी भी कुछ बैकलॉग बचा है तो ये वीडियोस को एग्जिट कर दो और जाकर पहले वो बैकलॉग ख़त्म करो, फिर ये वीडियो देखना है। अब देखो करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको अकाउंट्स के लिए सिखाता हूँ कि कैसे करना है रिवीजन। अकाउंट्स में रिवीजन के 3 मेन स्तंभ हैं। क्या है वो 3 मेन स्तंभ? सबसे पहले आपको करना है कॉन्सेप्ट को रिवाइज। कॉन्सेप्ट का रिवीजन का मतलब है कि आपने अपना रजिस्टर लिया, बुक लिया और उसमें पूरा चैप्टर एक बार पहले गो थ्रू कर लिया, देख देख कर जहाँ जहाँ अलग अलग कॉन्सेप्ट है देखते गए, वो हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको करने हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं? ऑब्वियसली जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको क्वेश्चंस पर स्टार मार्क करवाते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये स्टार लगा लो या थोड़ा सा रेलिवेंट है। तो बस रिवीजन में आपको वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली करने का टाइम नहीं होता, तो लिमिटेड क्वेश्चंस को ही आपको करना होता है। ये हो गया दूसरा स्तंभ। और अकाउंटेंसी में तीसरा इंपॉर्टेंट स्तंभ होता है आपके रिवीजन के अंदर, वो है मॉक टेस्ट, जिसमें आप पूरा 3 घंटे का पेपर सॉल्व करते हो। अब आपको क्या करना है, आपको जितना भी टाइम आपके पास रिवीजन का बचा हुआ है, लेट से आपके पास हैं 100 घंटे जिसमें आपको अपना रिवीजन करना है, या लेट से आपके पास हैं 200 घंटे, या लेट से आपके पास है 5 महीने, या लेट से आपके पास है 30 दिन, या लेट से आपके पास है 50 दिन। इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम जो भी है वो तो आपको पता है कि आपके पास अब रिवीजन के लिए कितने दिन बचे हैं, कितने दिन आप एलोकेट कर रहे हो फॉर रिवीजन। अब वो टाइम आपको 3 चीज़ों में डिवाइड करना है। उसका मैंने यहाँ पर आपको प्रपोर्शन दे रखा है। 30% ऑफ द टाइम आप इन्वेस्ट करोगे कॉन्सेप्ट के रिवीजन पर, 60% ऑफ द टाइम आप इन्वेस्ट करोगे अपने क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज वाली वो प्रैक्टिस पर, और 10% ऑफ द टाइम आप इन्वेस्ट करोगे मॉक पेपर पर। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 घंटे हैं रिवीजन करने के लिए, आपने अपने हिसाब से 100 घंटे सोचे कि मैं 100 घंटे में अकाउंट्स का रिवीजन करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसमें 10 घंटे आपके मॉक पेपर या मॉक टेस्ट के लिए हो गए। अब एक मॉक टेस्ट जनरली 3 घंटे का होता है, तो 10 घंटे का मतलब हो गया मोटा मोटा कि आप 3 पेपर इसमें सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अकाउंटेंसी में मॉक पेपर जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई नहीं रख सकते। आप 2 या 3 दिन पढ़ाई करके एक मॉक टेस्ट दे दो, या फिर 2-3 दिन करके फिर एक मॉक टेस्ट दे दो, दैट इज़ सफिशिएंट। तो आपने 10 घंटे अपने मॉक के लिए दे दिए, और फिर 100 घंटे में से 30 घंटे जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट के लिए और 60 घंटे जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैथमेटिकल वो देखना ईजी करने के लिए, आप जितना टाइम कॉन्सेप्ट को देते हो बस उसका दुगना इंटू 2 करना है, उतना दुगना टाइम आपको प्रैक्टिस में देना है। तो 30 घंटे अगर कॉन्सेप्ट करोगे तो 60 घंटे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे। तो हर चैप्टर के लिए, हर पूरे अकाउंट्स के लिए ये यूनिवर्सल मैंने आपके लिए रूल बना लिया। अब आता है अगला प्रश्न कि सर ये तो हो गया, चलो टाइम एलोकेट कर लिया मैंने, आधा घंटा, 1 घंटा और जो मॉक का है वो अलग, यानी कि तीनों को इस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लिया। लेकिन अब सर जब मैं अकाउंट्स करता हूँ तो मेरे अकाउंट्स में टोटल हैं 11 चैप्टर, राइट। मॉड्यूल 1 में चैप्टर 1 से लेकर 7 तक है, मॉड्यूल 2 में आपके 8 से लेकर 11 तक है ना। अब देखो, अब बच्चा सबसे पहले कूद के कहता है कि सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो भैया ICAI में ध्यान रखो कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको करना तो सब कुछ ही है ना। बस 19-20 कभी किसी में से आप पिछला अटेम्प्ट देख लोगे, पिछले से पिछला देख लोगे, 5 साल के पेपर निकाल के अपना एक ट्रेंड एनालिसिस कर लोगे, पर उससे कुछ होता ज़्यादा है नहीं, आपको मोटा मोटा पता ही है। अब 11 चैप्टर हो कंपनी अकाउंट, उसका क्वेश्चन भी आएगा, पार्टनरशिप का भी आएगा, NPO भी आएगा, सिंगल एंट्री भी आएगा, कौन सा चॉइस में आएगा कौन सा नहीं आएगा वो सब हमें नहीं पता पहले से, है ना। तो प्रिडिक्शन गेम कर नहीं सकते, हमको करना तो सब कुछ ही है। लेकिन अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ मैंने हर चैप्टर के आपको रेशियो भी निकाल कर दे दिया कि आपको अपना टाइम इन 11 चैप्टरों में किस रेशियो में डिवाइड करना है। लेट से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 घंटे हैं पढ़ने के, ठीक है।
अब उन 50 घंटों को किस चैप्टर में कितना टाइम दोगे वो यहाँ पर मैंने आपको एलोकेट करके रेशो में दे रखा है। ये रेशो ऑलरेडी आपके लिए निकाल रखा है 2:4:3:4:3:4:4:4:10:8। ठीक है सर, तो आपने काम हमारे लिए कर रखा है। तो आपके पास जितना भी टाइम हो, अब मुझे नहीं पता 50 घंटे हैं, 100 घंटे हैं, 200 घंटे हैं, एक दिन है, आधा दिन है, 1 मिनट है, जो भी है, आपको बस वो टाइम डिवाइड करना है इस रेशो में और हर चैप्टर को बस उतना टाइम देना है आपको, दैट्स इट। अब एक छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूँ पूरी कहानी को फिट करने के लिए, अकाउंटेंसी के रिवीजन मॉडल आपका तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास हैं 50 घंटे और आपने इन चैप्टर्स को टाइम दिया, और ये 50 घंटे में बात कर रहा हूँ जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों करने हैं, क्योंकि मॉक तो अलग है। अब 50 घंटे में आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों करने हैं, तो आप क्या करोगे, ये 50 घंटे इन चैप्टर्स के रेशियो में डिवाइड कर दोगे। तो चैप्टर 3 है मान लो, तो उसमें आपको मिलेंगे 3 घंटे, या चैप्टर 4 है उसमें आपको मिलेंगे 4 घंटे। अब उस 4 घंटे को भी कैसे डिवाइड करोगे, 1:2 के रेशियो में। या BRS का चैप्टर 3 है 3 घंटे, उसको भी कैसे डिवाइड करोगे, 1:2 के रेशियो में। क्यों, उसका रीज़न है, अगर यहाँ पर आप 3 घंटे दे रहे हो उस चैप्टर को, तो आपको इस पूरे चैप्टर के 3 घंटे को भी कैसे डिवाइड करना है, 1 घंटा कॉन्सेप्ट को देना है और 2 घंटे प्रैक्टिस को देने हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट आवर्स अलग कर लिए, प्रैक्टिस आवर्स अलग कर लिए, मॉक तो हमारे अलग ही हैं, वो टाइम तो हमने पहले ही सेपरेट कर लिया। तो ये एक मॉडल तैयार हो गया। तो आपको कभी भी अगर रिवीजन करना हो तो एक ये यूनिवर्सल मॉडल है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। तो जितना भी टाइम आपके पास है बचा हुआ, बस उसको इस मॉडल में फिट करके अपना रिवीजन प्लान करना है। अब सुबह करना है, शाम को करना है, दिन में करना है, वो आपकी कॉल है कब करना है, लेकिन हाँ जितना टाइम आपके पास रिमेनिंग है, अब 10 दिन रिमेनिंग है तो 10 दिनों को इस मॉडल में फिट कर दो, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर में कितने दिन देने हैं, है ना, ये पता लग जाएगा। और उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पे कितना टाइम देना है और प्रैक्टिस में कितना टाइम देना है, दैट्स इट। बहुत सिंपल है ना। तो बड़ा ही सिंपल आपके लिए मैंने यहाँ पर काम कर दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये हो गया अपना अकाउंटेंसी का मॉडल। सर इकोनॉमिक्स कैसे रिवाइज करें, इकोनॉमिक्स में भी तो बताओ आप। चलो तो अब आते हैं जी इकोनॉमिक्स पर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स में रिवीजन के 3 स्तंभ क्या हैं। पहला ऑब्वियसली है नोट्स। नोट्स आपके लिए बिल्कुल ग्रंथ है, उसको छाती से चिपका के रखना है, उसी से पढ़ाई करनी है, ठीक है सर, है ना। अब क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको नोट्स रीडिंग ही मस्ट होगी। दूसरा स्तंभ हो गया स्कैनर। स्कैनर का मतलब होता है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, है ना। अब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको ICAI की वैसे बुक के पीछे भी दे रखे हैं, नहीं तो आपको वो मटेरियल मिल भी जाएगा। और जो हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स होते हैं उनके यहाँ मेरी क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चंस का महापैक बुक, वो वाली आपके पास ऑलरेडी होगी। तो ये हो गया दूसरा स्तंभ। और तीसरा स्तंभ है मॉक पेपर, जो ICAI की वेबसाइट पर हैं, 10 MTPs हैं, उन्हें डाउनलोड करो, आपके सारे मॉक तैयार हो गए। अब अकाउंट्स के बाद इकोनॉमिक्स में देखो थोड़ा सा प्रोपोर्शन मॉक्स का ज़्यादा होता है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में MCQ पेपर देते हो। तो आपके पास जितना भी टोटल टाइम है, अब मान लो आपको लगता है कि मुझे इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना है और मेरे पास तो भैया 10 ही दिन है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपके पास 10 डेज़ हैं तो 10 डेज़ में से 2 डेज़ तो सिर्फ मॉक के लिए देने, 6 डेज़ चैप्टर वाइज के जो स्कैनर के क्वेश्चन है उनके लिए देने हैं, और 2 डेज़ आपको रिवीजन करना है नोट्स का, रीडिंग करनी है नोट्स की। और मैं मान के चल रहा हूँ कि बैकलॉग नहीं है, क्योंकि रिवीजन स्ट्रेटेजी तभी फॉलो होगी जब बैकलॉग नहीं होगा। अब ये मत कहना सर मैंने तो चैप्टर 6 छोड़ रखा है, अब बताओ रिवीजन स्ट्रेटेजी। तो भैया पहले बैकलॉग कवर करो, चैप्टर खत्म करो, तब रिवीजन स्ट्रेटेजी चलेगी, ठीक है, याद रखना। तो आपको अपने टोटल डेज को 20, 60, 20 के हिसाब से डिवाइड करना है। तो आपको पता लग गया कि कितने दिन करनी है नोट्स की रीडिंग, कितने दिन करने हैं स्कैनर के क्वेश्चन, और कितने दिन करना है मॉक, या कितने घंटे करना है रीडिंग, कितने घंटे करनी है प्रैक्टिस, और कितने घंटे करने हैं मॉक, है ना। तो वो आपने डिवाइड कर लिया। अब सर किस चैप्टर को कितनी देर पढ़ना है, किस चैप्टर में मैं कितने दिन दूं, उसके लिए मैंने आपको रेशियो निकाल कर दे रखा है ना। इसमें चैप्टर 1 बहुत ईजी है, चैप्टर 5 बहुत ईजी है, और चैप्टर 10 भी कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। तो ये आपको हल्के से कलर में दिख रहे होंगे, इनका प्रोपोर्शन भी इसीलिए कम है। बाकी इम्पॉर्टेंस के हिसाब से अगर बताऊं तो यहाँ पर जो चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 9 है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैक्रो
के एलिमेंट्स कवर करते हैं, और चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 4 भी एक अच्छा ब्लॉक है, ये माइक्रो के एलिमेंट्स कवर करते हैं। हालांकि सबका मैंने आपके लिए प्रोपोर्शन यहाँ पर निकाल कर दे रखा है, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, वैसे करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल मैंने दिमाग लगा के खुद आपके लिए कर दिया, तो नो टेंशन। तो ये आपका रेशियो बन गया 10 चैप्टरों का 1:5:4:4:1:5:6:6:6:6:6:2। ठीक है जी। अब करना क्या है, देख लो, फिर से देख लो मॉडल। मान लो आपके पास हैं टोटल 100 घंटे कि भैया इसमें मुझे रिवीजन करना है, तो 20 घंटे तो अलग ही हो गए। 20 घंटे में तो सिर्फ आपको क्या करना है, मॉक पेपर्स। अब देखो एक मॉक पेपर कितने का होता है, इको का 2 घंटे का होता है, तो 20 घंटे मॉक का मतलब हो गया कि आप आराम से 10 पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो वो टाइम तो बिल्कुल अलग रख लो कि भैया तुम जाओ। अब बचे आपके पास 80 घंटे। अब वो 80 घंटे आप क्या करोगे, इस रेशो में सारे चैप्टर्स में डिवाइड कर दोगे। तो लेट से आपने 80 घंटे को इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करा, तो चैप्टर 10 को मिल जाएंगे 4 घंटे, चैप्टर 9 को मिल जाएंगे 12 घंटे, इस तरह से हर चैप्टर को आवर्स अलॉट हो जाएंगे। अब उस चैप्टर में आपको कितना करना है नोट की रीडिंग और कितने करने हैं स्कैनर के क्वेश्चन, वो भी आपको रेशो ऊपर दिख रहा है, लेकिन फिर भी सिंप्लिसिटी के लिए बता देता हूँ। अगर मान लो आपको चैप्टर 9 के लिए 12 घंटे अलॉट हुए, तो अब वो 12 घंटे आपके 1:3 के रेशो में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि आपको 3 घंटे करनी है नोट्स की रीडिंग और 9 घंटे लगाने हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इस तरह का एक प्रपोर्शन बनाकर रखना है, ताकि मतलब कोई भी चैप्टर आप पढ़ो तो उसका टाइम आपके पास हो कि इतने में मैं नोट्स रीड कर लूँगा, 3 घंटे में एक बार पूरा गो थ्रू कर लिया, और उसके बाद बस मैं 9 घंटे तक क्वेश्चन उसके करता रहूँगा। तो ये आपको हर चैप्टर का प्रपोर्शन बन जाएगा। तो बस हो गई टेक्निक ख़त्म। तो अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पास कितने दिन बचे हैं रिवीजन के, ये पूरे मॉडल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई गेस आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और फिर आप मुझे बताना कि इसको आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो कभी भी जब भी जीवन में सीए फाउंडेशन की जर्नी में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का रिवीजन करने का सोचो कि कैसे रिवीजन करना है, तो बस आपको ऐसे रिवीजन करना है ना। चैप्टर्स आपको पता चल गए, टाइम एलोकेशन आपको पता चल गया, चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई, दैट्स इट। अब जैसे जैसे बस टाइम कम बचेगा, मान लो 5 दिन बचे हैं, तो ऑब्वियसली हर चैप्टर को कम टाइम मिलेगा, है ना। 2 दिन बचे हैं, सर परसों है पेपर, अब क्या करूं, तो 2 दिन बचे हैं तो हर चैप्टर को टाइम और कम मिलेगा, और हो सकता है मॉक के लिए सिर्फ एक ही प्रोपोर्शन मिले, एक ही मॉक कर पाओ, तो ठीक है, बस वही करना है। तो एंड तक जब तक मतलब आपको रिवीजन की टाइमिंग है, उस रिवीजन के टाइम को इस तरह से एलोकेट करके अपना रिवीजन के राउंड्स करते रहो। 1 राउंड ऑफ रिवीजन ले लो, अगर अभी 30 दिन बचे हैं, उसके बाद 15 दिन का एक स्लॉट बना लो, उसको राउंड 2 ऑफ रिवीजन रख लेना, और लास्ट में अगर 5 दिन बचे तो उसको राउंड 3 ऑफ रिवीजन रख लेना। तो जनरली 2 या 3 रिवीजन्स की अगर आप साइकिल चलाते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो अपने एग्जाम की डेट से अब आइडेंटिफाई कर लो कितने दिन बचे हैं, और उसमें आप कितनी रिवीजन साइकिल्स चला सकते हो, कितने दिनों की एक साइकिल होगी, और वो साइकिल को इसमें फिट इन कर लो इस मॉडल में, राइट। चलो, तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की रिवीजन करनी है, रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या रखनी है। बाकी कोई मन में डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने का। तब तक अपनी अच्छी पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।